मंगेश यादव को जो है अब कल के दौर में, कल के डेट में देखा जाए, सीधे उसे गोली मार दी जाती है। और वहीं सुहेल देव के जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप में ओम प्रकाश राजभर, उनके द्वारा कहा जाता है कि जब आप पुलिस के ऊपर प्रहार करोगे तो पुलिस वहां पर फूल तो बरसाएगी नहीं। कैसे संभव है? इसको कैसे मतलब गले से नीचे उतारा जाए इस इनकाउंटर को, कि मतलब एक भग जाता है और एक पुलिस के पकड़ में आ जाता है। रजन जी। मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हमारे साथी पैनलिस्ट को सादर अभिवादन और आपके दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। नीरज जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश जी जैसे समझदार व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो इस प्रकार जाति सूचक चीजों की बात उठाते हैं और जाति को ही बार बार रेखांकित करके अपनी सिर्फ वो पीडीए की जो राजनीति है, जो एमवाई पीडीए की भी नहीं कहेंगे, अब तो सिर्फ उनकी राजनीति एमवाई पे केंद्रित हो गई है, मुस्लिम और यादव पे, उसी के आसपास उनका पूरा आडंबर चल रहा है। हर एनकाउंटर में, हर मामले में ये सिर्फ यादव और मुसलमान देखेंगे तो ये मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की और प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकट का विषय है। अब रही एनकाउंटर के बाद जी, तो मुझे मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अखिलेश जी के पास ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन से वीडियो क्लिप्स हैं, ऐसे कौन से प्रूफ है जिसके आधार पे वो फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, जिसके आधार पे वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ यादव को देख करके गोली मारी गई, जिसके आधार पे वो ये कह रहे हैं कि यादव को ही एनकाउंटर किया जा रहा है। इस मामले में नीरज जी, 3 लोग, एक पुष्पेंद्र, एक सचिन सिंह और एक वो त्रिभुवन हरिजन, इन 3 की अरेस्टिंग हुई, जिसमें तीनों के पैर में गोली लगी मुठभेड़ में। उसके बाद में विपिन सिंह जो इसका मुख्य आरोपी था, वो कोर्ट में सरेंडर करता है। उसके बाद में ये मुठभेड़ होती है जिसमें कि मंगेश यादव जब पुलिस पार्टी के ऊपर रिटेलिएट करता है, फायरिंग ओपन करता है, तब उसके ऊपर इधर पुलिस पार्टी की तरफ से फायर किया जाता है, फायर ओपन होता है, उसमें उसकी गोली लगती है, मारा जाता है। तो जब ये एनकाउंटर्स हो रहे होते हैं तो उसमें पुलिस भी तो बचाव करेगी अपना, कि नहीं करेगी? इन एनकाउंटरों में आपने ये भी देखा होगा, एक सिपाही भी घायल हुआ है। तो क्या पुलिस को मर जाने दिया जाए? और अगर अपराधी कोई है, वो मर रहा है या जी रहा है, गोली पैर में लग रही है, छाती में लग रही है, सर में लग रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपराधी होता है, उसकी जात नहीं होती है। यही समाजवादी पार्टी है जो जब उसकी आतंकवाद की बात होती है तो वो कहते हैं आतंकवादी का धर्म नहीं होता। तो वो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी नहीं है, मुसलमान को आप आतंकवादी क्यों कहते हैं? वहां धर्म करो तो सांप्रदायिक कहने लग जाएंगे ये, और जब यहाँ बात होगी तो यहाँ एक जाति बताएंगे। तो ये विरोधाभासी इनकी राजनीति जो है वही कटघरे में खड़ी होती है कि जब आतंकवाद की बात होगी तो धर्म के खिलाफ हो जाएंगे कि धर्म नहीं बताया जाना चाहिए, और जब यादव को मारा जाएगा तो ये कहेंगे यादव को मार दिया गया जानबूझ करके। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इसमें और भी 11 एक्यूज हैं इस पूरे मामले में, जिसमें मैं नाम आपको बता दूं: विपिन सिंह, फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह और विनय शुक्ला। 2 इसमें ब्राह्मण हैं, 3 क्षत्रिय हैं, 3 यादव हैं, 2 अन्य बिरादरी के हैं। तो ये तो गठबंधन की मिलीजुली सरकार, जैसे इंडिया गठबंधन का है, उसी प्रकार का ये अपराधियों का गठबंधन भी है। तो अब इसमें कल को विनय शुक्ला का एनकाउंटर हो जाएगा तो हम तो नहीं चिल्लाएंगे कि ब्राह्मण को गोली मार दी गई, क्योंकि सरकार में, हमारी नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी है, उसकी कोई जात कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जो अपराध करता है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। रजन भाई, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर इस पर रोकने की भी बात कर सकते हैं, अगर जांच होने की बात कर सकते हैं, तो सरकार को दिक्कत क्या है इसमें? आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। नीरज जी, जब वहां पर डकैती की घटना सुल्तानपुर में हुई थी तो सारे विपक्षी दल अपने छत की मुंडेर पर चढ़ के चिल्ला रहे थे कि अपराध हो गया, इतना बड़ा, इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार सो रही है, अपराधी निरंकुश है। तब चिल्ला रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि अरेस्टिंग हो और अपराधी पकड़े जाए। अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, एक ने सरेंडर कर दिया, 3 को पैर में गोली लगी, 1 को गोली मार दी गई, बाकी की तलाश चल रही है, तो इन्हें जाति उसमें दिख रही है। अब मुझे ये बताएं आप कि 3 लोगों जिनके पैर में गोली लगी है, तो क्या गोली वहां शूटिंग की प्रतियोगिता नहीं चल रही थी? एनकाउंटर में फायर ओपन होता है, रैंडम फायर चलती है, उसमें किसी के सर में मिल सकती है, किसी कंधे में मिल सकती है, छाती में मिल सकती है, पीठ में चलते हैं। और कोई भी एनकाउंटर होता है नीरज जी, कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है। आप खुद जानकार हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, कोई एनकाउंटर जुडिशियल इंक्वायरी ना हो, इंक्वायरी होगी तो सामने आ जाएगा। जी, कमल भाई जो बात कह रहे हैं, मैं पहले उन्हीं की बात का जवाब दे देता हूँ। जो आपने कहा कि क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक हो गई है और आप 1 को पकड़ेंगे 2 को छोड़ देंगे तो क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? निश्चित तौर बढ़ता है, लेकिन
हमारी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है कि 4 लोग अपराधी हो, उसमें एक को मार दिया जाए, एक को पकड़ दिया जाए, 3 लोगों को छोड़ दिया जाए। एनकाउंटर होने के बाद जब पुलिस अरेस्ट करके उनको न्यायालय में प्रस्तुत करती है, फिर बाकायदा लीगल प्रोसीजर से वो पूरा मामला गुजरता है, उसमें जो भी दोषी होते हैं उन पर कार्रवाइयां होती हैं। ये आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं, एनसीआरबी का आप डेटा उठा करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम, उत्तर प्रदेश में क्राइम पिछली कमल जी मैं बोलिए। देखिए, पॉपुलेशन और पुलिस का रेशियो आप जरा गूगल करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस के ऊपर कितना बड़ा दायित्व, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। सर भर्ती विश्व में सबसे हुआ है, सरकार आपके पास है, भर्ती निकाल के पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? सरकार में उनको नौकरी क्या उत्तर प्रदेश की जनता टैक्स नहीं दे रही है क्या? कहाँ पे पैसे की कितना दे रही है? टैक्स कितना दे रही है आपको मालूम है? गवर्नेंस चलाने के लिए आपको मालूम है कहाँ से पैसा आता है? गवर्नेंस चलाने के लिए कहाँ से पैसा आता है? अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा तो टैक्स ज्यादा मिल रहा है। 1.25% लोग टैक्स दे रहे हैं, समझ गए आप? टैक्स से पैसा इतना नहीं आता है कि तनख्वाहियां सबको तनख्वाह दी जाए। और भर्ती की बात सुन लीजिए सर, इकोनॉमी का पढ़िए, आप इकोनॉमिक पढ़िए, सिर्फ टैक्स नहीं। हम जो भी काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। कमल जी सुनिए मेरी बात सुनिए, पॉडकास्ट नहीं चल रहा है, सुनिए ये पॉडकास्ट नहीं चल रहा है, एक विषय पे डिबेट चल रही है, उसी पे करिए, वरना आपको पॉडकास्ट करना हो तो हम दोपहर बैठ जाएंगे नीरज जी के चैनल पे और आराम से हम लोग बहस कर लिया करेंगे। जिस विषय आपके 2 घंटा 4 घंटा का मैं बोलूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि अपराध होता है, ये इसको रोका नहीं जा सकता इतनी आसानी से। हमारा काम है कि उस पर अंकुश लगे, अपराधियों का मनोबल डाउन हो और आगे ऐसे अपराध की घटनाएं ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये तब हो पाता है जब अपराध करने वाले, अपराध कार्य करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाइयां होती है, जो कि हमारी सरकार कर रही है। उसके उदाहरण आपने देखे, बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े माफिया डॉन लोगों को उनका सफाया कर दिया गया, मिट्टी मिला दिया गया। जो कुछ जेल में खत्म हो गए, कुछ रोड पे खत्म हो गए, कुछ को गोली मार दी गई, कुछ एनकाउंटर में मार दिए गए। आपने 168 एनकाउंटर कहा था कमल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10,713 एनकाउंटर हुए और उत्तर प्रदेश में पहला एनकाउंटर जो हुआ था वो विजय सिंह का हुआ था मेरठ में। तब तो कोई नहीं चिल्लाया था कि ठाकुर का एनकाउंटर क्यों कर दिया है, तब अखिलेश जी नहीं बोले थे, क्योंकि वो उनके मुलायम सिंह यादव, वो समझ आता हूँ, वो मुस्लिम और यादव वोट बैंक का हिस्सा नहीं था, तब नहीं चिल्लाए थे। संजीव महेश्वरी जीवा का एनकाउंटर हुआ, उसको गोली मारी है कोर्ट के अंदर, तब तो नहीं चिल्लाए उसको क्यों मार दिया, अपराध बहुत बढ़ रहा है, तब नहीं बोले। ये विकास दुबे को मार दिया, तब इन्होंने इनकी आवाज हुई कि हमारा वोटर उसको क्यों मार दिया गया। यादव मारा जाएगा तो ये कहेंगे, अरे आप आंखें उठा करके देख लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप नीरज जी, मैं आपको इस बात का आमंत्रित करता हूँ इस बात के लिए कि जितने विपक्ष के लोग हैं उनसे कहिए जितने एनकाउंटर हुए हैं सारे का डेटा निकलवा लें, और उसमें अगर 68%, मैं डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, 68% अगर पीडीए के अलावा जो अगली जातियां हैं उनके एनकाउंटर्स ना हुए हो तो मैं चैनल पे अब बैठ के रजन जी, लेकिन अगर 32% इन लोगों के एनकाउंटर्स हुए तो ये गलत आरोप है। राजनीति करने के लिए सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो समाज के प्रति आपके दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उसको देख करके आपको बात करनी चाहिए, उसको देख करके आपको स्टेटमेंट। रजन भाई बिल्कुल जी, मैं आपकी बात निकाल के बता रहा हूं। मैंने विकास दुबे का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उसके एनकाउंटर पे फेक एनकाउंटर करने के आरोप तो लगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने ये नहीं कहा कि वो ब्राह्मण चेहरा था इसलिए उसको मार दिया गया। कमल जी देखिए बात घुमाने का प्रयास करिए, मैं घुमा नहीं रहा, मैं सीधी बात करता हूँ। क्या अखिलेश जी ने कहा, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अखिलेश जी की सरकार में मंत्री रहे बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण नेता। क्या अखिलेश जी ने इस प्रकार का ट्वीट किया था, इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि वो हमारा ब्राह्मण वोटर था, हमारे प्रबुद्ध वर्ग का मतदाता था वो, और उसको हमारे प्रबुद्ध वर्ग का नेता था, उसको जानबूझ के भाजपा सरकार ने गोली मार दी? ये ट्वीट किया उन्होंने? जात सूचक ट्वीट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जात को इंगित करके ट्वीट नहीं किया, उन्होंने फेक एनकाउंटर पे तो बात उठाई। फेक एनकाउंटर करने की बात आप लोगों ने भी उठाई, विपक्ष ने उठाई, मीडिया ने उठाई, सबने उठाई। मैं नहीं कहता हूँ, ट्रेंड भी चला था सर। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस पार्टी को काम करती। और फिर सारी बातों के बाद मैं बिसाइड पार्टी की बात करता हूँ, बिसाइड पार्टी एवं द पार्टी उठ करके मैं ये बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी वो किसी जात जाति धर्म संप्रदाय के हो, उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसको फेक कह लीजिए, नॉन फेक कह लीजिए, जरूर कहिए, आई डोंट केयर। जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, जो दुर्दांत है, जो यार ऐसा अपराधी जिसने एक सीओ सिटी को गोली मारी, उसके हाथ पैर काट दिए, उसको आप कहेंगे छोड़ दिया जाए?
ऐसा अपराधी जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम है, जो सरेआम दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देता है, 15 किलो जेवर उठा के ले जाता है, उसको आप कहते थे छोड़ देना चाहिए। और मैं आप लोगों की जानकारी के बता दूं कि जो अरेस्ट हो गए वो हो गए, जो बचे हैं वो भी अरेस्ट होंगे, वो पकड़े जाएंगे। इसी के साथ में कोई रियायत नहीं बढ़ती जाएगी। केवल एक ही बंदे को लगी सर पे जाके, बाकी सबके पैर में लग रही है। मतलब ये क्या? तो गोली आप देख लेते, आप देखे वीडियो वहां क्या चल रहा था, आप देखे किस परिस्थिति में एनकाउंटर हुआ है। आप देखिए, आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है, ना उस बात का जो ये कहते हैं। अरे मैं कहता हूँ इन्हें गलत लग रहा है। कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दे। एक गोली 5 फीट ऊपर चलती है, एक गोली 5 फीट नीचे, 2 गोलियां 5 फीट नीचे चल जाती। आपने हथियार चलाया है कभी? हथियार चलाया आपने? हथियार चलता तो झटका लगता है हाथ में, मालूम है आपको? नहीं, हमने क्यों नहीं चलाया, आपको कैसे पता है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो आप कह रहे हैं कि ऊपर एक लगी एक नीचे लगी, जब फायरिंग होती है दौड़ते, मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रखी है सर, ऑलरेडी ट्रेनिंग। कमल जी, मैं भी नेशनल शूटर हूँ, उस राइफल का पता कर लीजिएगा। नहीं, मैं नेशनल शूटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ट्रेनिंग कर रखी है। ठीक है, अच्छी बात है, बधाई आपको, शुभकामनाएं। जब एनकाउंटर होता है, लोग मुठभेड़ में आगे पीछे दौड़ते हैं या कहीं ओट लेके फायरिंग करते हैं, तो उसमें निशानेबाजी नहीं होती है। उसमें कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे नीचे झुके होते हैं, ऐसे सर से ऊपर से डायरेक्ट फायर मारते हैं। किसी दीवार की ओट लिए है, अपराधी सामने है, दीवार में झुक करके आदमी जो है पुलिस फायरिंग करती है और ऊपर से असला निकाल के फायर करती है। अब ऐसी कंडीशन में गोली सर पे लगेगी, आंख में लगेगी, पैर में लगेगी, ये नहीं क्लियर होता है भाई साहब। बात पांडे जी, मुझे भी, मैं आपकी बात का सपोर्ट करता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट रुकना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैसे भी रोके। लेकिन आप ये तो मानोगे ना कि आपकी सरकार उस चीज में नाकाम है? बिल्कुल नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर जितना बड़ा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, पहले किसी सरकारों ने नहीं किया। पहले की जो सरकारें थी वो माफियाओं को, क्रिमिनल्स को, उनको विधान परिषद के सदस्य, उनको विधायक, जो सांसद बनाने का काम करती थी। हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने का काम कर रही है, चाहे जिस स्तर का अपराधी हो, चाहे जिस स्तर का माफिया हो, उसको खत्म कर रहे हैं। आप रुकने की बात नहीं कर रहे, रुक नहीं सकता कमल जी, जीरो नहीं हो सकता। आप कंपैरेटिव देखिए, असेसमेंट कंपैरेटिव करिए पिछली सरकारों से इस सरकार का क्लाइमेट देखिए, तब आपको अंदाजा लगेगा। और दूसरी बात बोल दूं, इसमें एक चीज जोड़ दो जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। क्राइम रेट इस चीज से इंगित होता है कि कितने क्राइम रजिस्टर किए गए। पहले की सरकारों में क्राइम रजिस्टर ही नहीं होते थे, क्योंकि अपराधी पार्टी के संरक्षण में होते थे, वो अपराध करते थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, तो क्राइम कहां दिखेगा? सरेआम पूरी जनता जानती थी कि क्राइम हो रहे हैं, पर क्राइम आपके देखिए रजन जी, उन सब चीजों पे उतना चर्चा नहीं। अपराधी का खात्मा होना चाहिए नीरज जी, वो चाहे जेल के अंदर हो, चाहे पुलिस कस्टडी में हो, चाहे आपके हिसाब से कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, पुलिस के हाथ में सब कुछ दे देना चाहिए ना? आपका कहने का मतलब ये लग रहा है? कोर्ट में जो मामला कोर्ट में जाएगा, चलेगा, मारा जाएगा। जो मामला कोर्ट में जाएगा, जेल के अंदर डालना और अभी आपके घर डकैती पड़ जाए, कोर्ट में पेश करना, आपके घर डकैती सर कोर्ट में पेश करना, आपके घर डकैती पड़ जाए तो आप कहेंगे कि जाति का आदमी उसको छोड़ दो। अभी अजीत यादव नाम का आदमी आपके घर में डकैती डाल दे, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका मतलब ये है कि मतलब पूरा आप एक काम करिए, कोर्ट को बंद कर दीजिए, कोर्ट आप बंद करवा दीजिए, नहीं कहाँ कर रही बताइए? कोर्ट तो काम कर ही रही है, कोर्ट में टिकट दे दीजिए, उसको विधायक बना दीजिए। आपके वक्तव्य के हिसाब से ये लग रहा है कि पूरा काम पुलिस को करना चाहिए, जहाँ क्राइम हो रहा है वहां पर क्रिमिनल्स को खत्म कर दे। एक उदाहरण भी आपको दूंगा तो कान खड़े हो जाएंगे। सुनिए, एक उदाहरण दूंगा तो कान खड़े हो जाएंगे। नफरत की जो राजनीति चल रही है, कमल जी सुन लीजिए नीरज जी, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका एनकाउंटर का ऑर्डर सरकार ने दिया और उसको वो बच के किसी प्रकार 24 घंटे निकल गया, फिर आगे आने समय में वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। अपराधी था, इसलिए एनकाउंटर का आदेश सरकार ने दिया था। तो ये काम नहीं करेगी भाजपा सरकार, अपराधियों को मौका नहीं देगी। सब क्या होता है, जाइए आज अपराध करिए, फिर जो है पैसा इकट्ठा करके टिकट दे दीजिए सरकार से, जो है पार्टी से टिकट ले आइए, विधायक बन जाइए। रजन भाई इतने अच्छे थे तो भाजपा जनता ने क्यों नकार दिया आपको? मैं ये नहीं चाहता। देखिए
सिंह का, नवाब सिंह का और मोहित खान का भी नाम लेकर रमाकांत भाई खबर जनता को आपकी, उनका भी नाम ले लिया करें। इतना बायस क्यों है कि अपराध में सिर्फ आप दो ही एक ही पार्टी के लोग को जोड़ेंगे? अरे आप अगर आप राजनीति करते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं तो निष्पक्ष बात करिए। मैं तो बोलता हूँ, मैं जहाँ कहता हूँ ये किया जा रहा है। रमाकांत भाई, समय भी आपने जो बात जिन अपराधियों के बाद में जिक्र किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कि वो लोग ऐसा करें तो वो भारतीय जनता पार्टी कैसे उछाल काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ऐसा कृत्य करने वाले उत्थान का काम कर रहे हैं। अलबत्ता समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जरूर कहा था बलात्कारियों के लिए कि बच्चे हैं ना समझ, उनसे गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी किसी इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्ति के पक्ष में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देती है कि उसका उसका मनोबल बढ़े। देखिए ठीक है रजन भाई, हम अपराध के खिलाफ हैं, अपराध के विरोध में है, अपराध खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी जिन अपराधियों के डीएनए की जांच कर रही मांग कर रही थी, उनके डीएनए रिपोर्ट आ गई, बोलते कहा निकले साथ हैं। अब अखिलेश जी से कहिए स्टेटमेंट दे, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, बताओ कि डीएनए कैसे मैनिपुलेट किया गया है। भाई कुछ और बोलना है? को मार दिया जाएगा, उनका भाई निकल आएगा, तब बुआ फूफा लड़ते हैं। रजन भाई और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, क्योंकि मैं कमल जी के यहाँ शो का समापन करने वाले हैं, तो बोलना है आप कुछ बोल लीजिए। नीरज जी मैं अपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में यही बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, चाहे केंद्र की सरकार, हम संगठित अपराध के प्रति, बच्चों के प्रति अपराध के प्रति, महिलाओं के प्रति अपराध के प्रति, जो भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जो भी इसमें अपराधी तत्व शामिल होते हैं, उनके खिलाफ में कठोर से कठोरतम कार्रवाई करने के पक्षधर हैं और संगठित अपराध के प्रति के विरोध में इतनी प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की कि उसको जब तक जड़ से खत्म नहीं कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे योगी जी। ये आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई माफिया नहीं बचेगा जो समाज को पीड़ित करने का काम करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। और जो ऐसी अपराध घटनाओं को अंजाम देंगे उनको गोली भी मारी जाएगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।